बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, विप्र समाज की जय। आदरणीय श्रीमद् भागवत कथा में उपस्थित सभी मर्मज्ञ विद्वान, संपूर्ण पुरुष समाज एवं प्यार करने के छोटे बच्चे, माँ सीता, अनुसुईया और सावित्री जैसी नारी जाति को गौरवान्वित करने वाली पूज्य माताएं, आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। श्रीमद् भागवत कथा के निमित्त बने हुए हमारे पूज्यपात श्री गिरिराज सिंह सिकरवार एवं माता राजबाला देवी जी, आपके युगल चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। देखिए, जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब जाकर के हमें ये पावन संयोग सुनने को मिलता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। आज से कोई अपने आप को अभागा मत समझ लेना कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं भैया, आज हमारे समान कोई सौभाग्यशाली नहीं है। और दूसरी बात ये भी मत समझ लेना कि हम पर भगवान की कृपा नहीं बरस रही है। हम जिस स्थल पर बैठे हैं ये भगवान की साक्षात कृपा का विग्रह है। पता है, बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि धरती पर इतना पवित्र स्थल भी कोई होता होगा। आना तो बहुत बड़ी बात है, उन्हें पता ही नहीं है कि इस संसार में ऐसी भी कोई जगह है जो इतनी पवित्र होती है। आज बड़े सौभाग्य की बात है, श्रीधाम मथुरा के पुष्पांजलि क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की पावन गंगा प्रवाहित होने जा रही है, जो सकल पापों का शमन करने वाली है, अमंगलों का नाश करने वाली है, सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है, भक्त को भगवान से मिलाने वाली है और प्रेत पीड़ा विनाशिनी कथा है। ये भगवान की कथा सुनने वाले और सुनाने वाले, मतलब वक्ता और श्रोता, इन दोनों का ही कल्याण करती है। वक्ता केवल ये नहीं समझे कि ये श्रोता का ही कल्याण करती है, और श्रोता को यह नहीं समझना चाहिए कि ये केवल वक्ता का कल्याण करती है। नहीं भैया, ये दोनों का कल्याण करती है। हम लोग तीर्थ करने जाते हैं, वृंदावन, काशी, अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, लेकिन क्या अपने जीवन में सारे तीर्थों को कर पाते हैं भैया? एरी मैया, क्या हम सारे तीर्थों को कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कोई न कोई तो तीर्थ छूट ही जाता है। और तीर्थों में एक और समस्या है, समय भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए,
और शक्ति भी चाहिए शरीर में। लेकिन यहां ये सारी बातें घटित हो रही हैं। संत कहते हैं जहां पर भगवान की कथा होती है ना, तो वहां पर एक तीर्थ नहीं आता है। आप ये कहो कि वृंदावन आ जाए, काशी आ जाए, हरिद्वार आ जाए, नहीं भैया। तीर्थ सकल तहां चल आओ। वहां पर सारे तीर्थ आ जाते हैं जहां पर भगवान की चर्चा होती है। कोई भी तीर्थ बाकी नहीं रह जाता है। दूसरी बात, भगवान की कथा सारे दुखों को मिटाने वाली है। आप कहोगे कैसे? तो जिस समय श्री हनुमान जी महाराज सीता जी के पास जाते हैं और उनको जब कथा सुनाई है तो दुख भागने लगा। हनुमान जी को दिखाई दे गया दुख भागते हुए। तो हनुमान जी ने कही कि भाई भाग क्यों रहा है? दुख ने कहा हनुमान जी आपने सिस्टम ही ऐसा शुरू कर दो, मुझे तो जानते भागनों पर है गो। हनुमान जी ने कहा हमने क्या शुरू कर दिया? बोले आपने हरी चर्चा शुरू कर दी है। तो हनुमान जी ने उसका गले बांध पकड़ लो। बोले इधर आ, भाग क्यों जा रहा है? और तुझे पकड़ के मैं राम के पास ले जाऊंगा। जिस दुख से माता सीता दुखी है ना, उस दुख से राम जी को दुखी करना। वर्णन आता है, रामचंद्र गुण भरने लागा। 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 सुनत सीता करो दुख भागा। सुनत सीता कर दुख भागा। सुनत सीता कर दुख भागा। मेरे भगवत प्रेमियों, एक बार क्या हुआ, किसी जंगल में भयानक आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग लग जाती है। तो जंगल में जितने भी प्राणी थे वो सारे प्राणी उस आग से झुलसने लगे। समझना जरा। और जब झुलसने लगे तो सारे प्राणी उस जंगल को छोड़कर भागने लगे, प्राण बचाने ना। लेकिन एक विचित्र बात बताएं, वहां पर एक ऐसा प्राणी था जो उस आग को देख करके नहीं भागा। उस प्राणी का नाम था हाथी। क्या नाम था? हाथी। हाथी उस आग को देख के नहीं भाग रहा था। और जो आग को देखकर भाग रहे थे वो जले जा रहे थे, और जो आग को देखकर नहीं भाग रहा था वो बिल्कुल नहीं जल रहा था। आप कह रहे होंगे ये कैसे संभव है? पता है वो हाथी क्यों नहीं जल पा रहा था? उस जंगल में एक सरोवर था। तो जब जब आग लगती है हाथी उस सरोवर में चला जाता है। एक बार दोबारा आग लगी तो वो जीव जंतु फिर भागने लगे और हाथी तो सरोवर में जाता है। अब सरोवर में तो जली जले चारों ओर, वहां तो आग आने वाली नहीं है। ऐसे भैया ये हाथी कौन है? ये हम सब हाथी हैं। और इस संसार में आग लग रही है तो जो जीव जंतु हैं वो तो जिधर आग लग रही है उधर ही भाग रहे हैं। और जिधर आग से मुक्ति पाने का साधन है, भगवान की कथा
हम उधर नहीं जा पा रहे हैं। ये जो सरोवर है, इस सरोवर में हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। यदि सरोवर में आ जाएं तो जो भोगों की, वासनाओं की, विकारों की जो आग लग रही है, उससे हमें शांति मिल जाएगी। मन कर विषय अनल वन जरई। मन माने आती। मन कर विषय, मन रूपी करी, मन रूपी आती, अनल बन जरई। मन कर विषय अनल बन जरई। सुखी कैसे होगा? तो कहते हैं सुखी होए जो यही सर पर। आप लोग कह रहे होंगे कि भाई ये बात उन जीव जंतुओं की खोपड़ी में नहीं आ रही थी क्या? अकेले हाथी के ही समझ में आ रही थी कि आग लगे और सरोवर में चले जाओ, कथा में आ जाओ? नहीं भैया, संतों ने कहा है इस सरोवर में आना इतना सरल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। क्यों? एहि सर आबत अति कठिनाई। एहि सर आवत अति कठिनाई। एहि सर आवत अति कठिनाई। एहि सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाई। राम कृपा बिनु आए न जाई। राम कृपा बिनु आए न जाई। कृपा बिनु आए न जाई। राम कृपा बिनु आए न जाई। राम कृपा बिनु आए न जाई। भैया, जिस पे भगवान की कृपा होती है तब जाकर के हम इस सरोवर में आ पाते हैं। अति हरि कृपा चाहे पर हो। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पावते मार्ग सोई। पाव देहि मार्ग सोई। बिना भगवान की कृपा के हम इस सरोवर में नहीं आ पाते। बताया है संतों ने कि इस संसार में दो चीजें बहुत दुर्लभ हैं। कौन कौन सी? सुतदारा और लक्ष्मी पापी केऊ होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। क्योंकि इतने बहुत सारे काम हैं, व्यक्ति का मन तो करता है कथा सुनने का कि हम भी कथा सुनिया में, हम कथा सुनिया में, लेकिन ये जो कार्य है ना, ये व्यक्ति को कथा
नहीं सुनने देते हैं। गृह कारज नाना जंजाला, ये जो सारे कार्य हैं ये व्यक्ति को कथा नहीं सुनने देते हैं। और यदि काम से भी व्यक्ति को फुर्सत मिल जाए तो कठिन कुसंग मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हैं? अरे आपको पता नहीं है सिकरबार साहब कथा करा रहे हैं। अरे यार इन कथावाचकों ने नाक में दम कर रखा है, एक जान तो दूसरो आके बैठे जाम तो जा कथा में कछु नयो तो ना वो ही पुरानी कथा है। तो ये जो कठिन कुसंग है ना, कठिन कुसंग को पंथ कराला, ये जो कठिन कुसंग है ये व्यक्ति को इस सरोवर में आने से रोकते हैं। अच्छा, कार्य से भी निपट जाए और कठिन कुसंग से भी निपट जाए, तीसरी समस्या आ जाती है। पता है कौन सी? बन बहु बेसमा मोह मद माना, ये जो व्यक्ति का अभिमान है ना, यह भी इस सरोवर में आने से रोकता है। अभिमान क्या है? बोले हमारी चांद के बाहर है गए सफेद प्रवचन दैमत दैमत, हमारी चांद के बाहर सफेद है गए प्रवचन दैमत दैमत, और हम कल परसों के बालक की कथा सुन भेजेंगे। ये जो हमारा अभिमान है इसी को संतों ने मद मोह रूपी नदी के किनारा बताया है। जय हो। बन बहु बेसमा मोह मद माना। तो भैया इस वन रूपी अभिमान से हमें बचना है तो विनम्र होना पड़ेगा, तभी हम कथा सुन सकते हैं। तो सुनने वाले ने कहा कि भाई ऐसे फिर इस कथा को कोई सुन पाता है? समस्या ही समस्या है। बोले नहीं सुन पाते इस कथा को। कौन सुन पाते? अति हरि कृपा अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम देहि मार्ग सोई, पाम देहि मार्ग सोई। शरणावत अति कठिनाई, 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 कृपा बिनु आए
अब आइए कथा में प्रवेश करते हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवत के बारे में दो चार बातें सुनेंगे। श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है, ज्ञान भक्ति वैराग्य का समुच्चय है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी है और भगवान की साक्षात कृपा का स्वरूप है। अब ये श्रीमद् भागवत का जो ग्रंथ है, इसमें एक विचित्र बात है। अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें उनके देवताओं की स्तुति की गई है। जैसे कोई ग्रंथ शिव जी का है तो उसमें शिव जी की स्तुति की गई है, राम जी का है तो राम जी की स्तुति की गई है, दुर्गा जी का ग्रंथ है तो दुर्गा जी की स्तुति की गई है। लेकिन श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है, इसमें किसी देवी देवता की स्तुति नहीं की गई है प्रारंभ में। तो फिर किसकी की गई है? सत्य की। किसकी की गई है? सत्य की। और फिर ये सत्य क्या है? तो संतों ने बताया है, धर्मन दूसर सत्य समाना। सत्य ही धर्म है और अधर्म क्या है? असत्य। अच्छा, फिर ये जब ये श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है, ये धरती पे कैसे आया? तो देखिए, ये जो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता जी है, ये इन्हीं का सार तत्व है। ये जो निगम है ना, निगम वेद, इसको संतों ने वृक्ष माना गया है, निगमों को। और उस वृक्ष का ये फल है श्रीमद् भागवत। अब ये नीचे कैसे गिरेगा फल? तो इसे जब कोई सुआ कुतरे तभी तो नीचे आवेगा। जब कोई तोता कुतरे, तो इसको श्री सुखदेव जी की चोंच जब लगी इसमें, तो ये फल नीचे गिरा। अब आप कह रहे होंगे कि भाई फल में तो गुठली भी होती है, गुठली होते हैं ना, और छिलका भी होता है और गूदा भी होता है, तो क्या इसमें भी छिलका, गुठली और ये गूदा है? तो सुखदेव जी कहते हैं नहीं नहीं, इसमें न तो गुठली है, न छिलका है और न इसमें गूदा है। बोले ये कैसा फल है? बोले इसमें तो केवल रस ही रस है। क्या है इसमें? केवल रस ही रस। और इस रस का क्या करना है? हमको पान करना है। श्रीमद् भागवत की कथा में अनेक वक्ता हैं और अनेक श्रोता हैं। इस कथा को नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को शौनक जी के साथ सूत जी ने श्रवण कराया है। इसी कथा को सनत कुमारों ने उत्तराखंड में नारद बाबा को श्रवण कराया है। तो दो वक्ता दो श्रोता हुए। पहले वक्ता कौन हुए माताओं? सूत जी महाराज। और श्रोता कौन हुए? शौनक जी महाराज। और दूसरे वक्ता कौन हुए? सनत कुमार। और श्रोता कौन हुए? नारद बाबा। इसी कथा को गौकर्ण जी ने अपने भैया धुंधकारी को सुनाया था। इसी कथा को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाया था। इसी कथा को विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी ने सुनाया था। और इसी कथा को शंकर भगवान ने माता पार्वती को सुनाया था। अब कौन गिने कितने वक्ता श्रोता हो गए? कौन गिने? नहीं गिने। 6 वक्ता और 6 श्रोता हो गए। तो सबसे पहले इन 6 वक्ताओं में जो प्रमुख वक्ता माने गए हैं वो हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और प्रमुख श्रोता कौन माने गए हैं? परीक्षित जी महाराज। ठीक है। तो पहले सुखदेव जी महाराज प्रमुख वक्ता हैं, तो वक्ता के जन्म की कथा सुननी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो पहले सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनेंगे।
नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा के हुए वशिष्ठ, और वशिष्ठ के हुए शक्ति, और शक्ति के हुए पाराशर, और पाराशर के हुए व्यास, और व्यास जी के होते हैं श्री, क्या नाम बताया था अभी? धन्यवाद भैया, श्री सुखदेव जी महाराज। देखिए, संतों के मन में जो उद्गार पैदा होते हैं ना, वो समाज के कल्याण के लिए होते हैं। नारद जी ने सोचा कि भाई संसार को सुखदेव जैसे ज्ञानी की जरूरत है, तो फिर सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे होगा? तो वो एक बार कैलाश पर्वत पर जाते हैं, जहां पर शंकर भगवान का निवास स्थल है। संयोग की बात, उस समय शंकर भगवान नहीं थे वहां पर, माता पार्वती अकेली थी। शंकर भगवान नहीं थे तो नारद जी ने पार्वती माता से कहा, मैया एक बात पूछूं? बोले क्या? बोले ये बताओ, शंकर भगवान तुम्हें घर की सब बातें बताएं, लेन देन की, कर्ज की, हारी बीमारी की सब बातें बताएं तुम्हें? बोले हाँ, बोलते तो सब बातें वो बताएं, लेन देन की हो कैसी हो, सब बात बताता है। बोले हाँ। तो तुमको ये पता है शंकर भगवान जो माला पहनते हैं मुंडों की, ये माला कहां से आई? पार्वती माता बोली ये तो मोह ना है पतो, और न ये उन्होंने मुझे बताई कि ये मुंडों की माला कहां से आई। अब नारद बाबा तो आग लगा के चली गई, और माता पार्वती कह रही है कि आज आंधे गणेश के पापन, आज देखोगी। जैसे हमारी माता कहती है ना अपने बच्चों का नाम लेके कि आज आंधे रोटी जबई मिलेंगी। देखिए मानस प्रेमियों, आग दोनों ही लगाते हैं, संत भी आग लगाता है और संसारी भी आग लगाता है। परंतु संत जब आग लगाता है ना तो उससे हमारा कल्याण होता है, और जब संसारी आग लगाता है तो उससे हमारा नाश होता है। कैसे? संत की जो आग है वो एक चूल्हे की आग की तरह है, और चूल्हे की आग उससे घर जलता नहीं है, उससे घर पलता है। चूल्हे की आग से घर जलता नहीं है, उससे घर पलता है, और जो चूल्हे से बाहर की आग है उससे घर जलता है। शंकर भगवान आए, पार्वती माता ने न तो राम राम करी, न पैर छुए, न पानी पत्ता कछु पूछी। शंकर भगवान समझ गए माता जी गर्म है। देवी आज हमारे घर पे कोई आया था क्या? बोले हाँ। कौन? बोले नारद बाबा आए थे। शंकर भगवान बोले करेंगे पूरे खेले अपने। क्योंकि नारद जी के बारे में ये कहा गया है, पर घर घालक लाजन भीरा। माता बोली तुम ये समझ रहे होंगे मुझे और औरतों की तरह कि मैं कहूं के बहकावे में आ जाऊंगी कि मुझे नारद जी ने बहका दिया है। अरे नहीं देवी, सब बातें छोड़ो, पहले मुझे ये बता के दो ये तुमने मुंडों की माला जो पहन रखी है ये कहां से आई? बोले देवी ये तो तुम्हारे प्यार की निशानी है, प्रेम की निशानी है। कैसे? बोले तुम जितनी बार मरी हो ना, ये तुम्हारे मुंड हैं, जितनी बार तुम मरी हो पाके मुंड की मैंने माला बना ली है। देखा हम आपको कितना स्नेह करते हैं। माता बोली जा स्नेह में दो आगे, पहले ये बताओ आप तो एक बार नहीं मरे और हम इतनी बार मरी गई कि तुमने माला पे माला पहना ले। आप एक बार नहीं मरे, आपने ऐसी कहा जड़ी बूटी खा ली है। शंकर भगवान बोले हमने अमर कथा को सुन लिया है, इसीलिए हम मर नहीं सकते हैं। अमर कथा अमर कर देती है। हम और आप जो सुन रहे हैं ना यही अमर कथा है। इसी का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत कथा, दूसरा नाम भागवत। तो फिर मुझे क्यों नहीं सुनाई आपने?
शंकर भगवान कहते हैं, देवी आपने कभी जिज्ञासा नहीं की और बिना जिज्ञासा के कथा श्रवण कराना अपराध माना जाता है। यह न कही यह न कही सठ ही हठ सी यह न कही सठ ही हठ सी जो न लाए मन सुन हरि कहियन लोभी क्रोधी कामे कहियन लोभी क्रोधे कामे कहियन लोभी जो न भजय सच राचर स्वामी जो न भजय सच राचर स्वामी जो न भजय सच राचर स्वामी। देवी ये कथा हर किसी को नहीं सुनाई जाती है। जिसकी सत्संग में भावना हो, श्रद्धा हो, उसी को ये कथा सुनानी चाहिए। अच्छा भगवान, अब ये बताइए मैं कथा सुनने की अधिकारिणी हूं अथवा नहीं हूं? शंकर भगवान बोले, पत्नी को भैया अधिकारिणी बताऊं कि न बताऊं? घर में रहने हो तो अधिकारिणी तो बतानी पड़ेगी। तो मुझे ये कथा सुनाइए। शंकर भगवान ने कहा यहां नहीं, बोले कैलाश की गुफा में चलो। तो जिस गुफा में ये अमर कथा सुनाई है उस गुफा का नाम क्या पड़ गया है? अमरनाथ की गुफा। क्या पड़ गया है भैया? अमरनाथ की गुफा। शंकर भगवान ने पहली ताली बजाई तो पहली ताली में जितने भी पशु पक्षी उस गुफा में रह रहे थे, कोई जीव जंतु, वो सब उड़ उड़ के भाग गए। दूसरी ताली बजाई तो संग बैठ जाओ तो नींद आ जावे। ये कथा की विशेषता है। कहीं नींद नहीं आए, कथा में नींद आने लगती है। कैसी मान लो, चाहे तो कथावाचक कमजोर मान लो कि कथा समझ में ना आ रही तो नींद मान लो, कैसी मान लो, ठीक है। माता ने थोड़ी देर तो सुनी, उसके बाद सो गई। सुख ने सोचा अगर मैं हुंकरा नहीं दूंगा तो शंकर भगवान कथा नहीं सुनाएंगे, तो वो तोते का बच्चा हुंकरा देने लगा और माता जी अपने आप सो रही हैं। अच्छा, कथा में कौन सोता है भैया? कि सर्प डस्यो ताई जानिए जो नीम स्वाद सो खाए। सर्प डस्यो ताहि जानिए जो नीम स्वाद सो खाए। और कर्म डस्यो ताहि जानिए जाय हरि चरचान सुहाए। पहले हमारे गांवन में बड़े बूढ़े जब किसी को सर्प काट लेता था ना तो उसे नीम के पत्ते खिलाते थे, ये देखने के लिए अगर इसे नीम के पत्ते मीठे लग रहे हैं तो समझो अभी जहर उतरा नहीं है।
और जैसे फिर मंत्र फूंकते, झाड़ा देते और फिर पत्ते चबाते उसे के मुंह में देते। बोले अब बता भैया कैसे लग रहे हैं? तो वो जब ये कहने लगता था कि हाँ अब वो ये थोड़े थोड़े कड़वे लग रहे हैं, तो वो समझ जाते कि अब इसका जहर उतर गया है। ऐसे ही कर्म डसो ताहि जानिए, जाय हरि चर्चा न सुहाय। जब कथा में मन नहीं लगे और संसार के विषय मीठे मीठे लगने लगे नीम के पत्तों की तरह, तो समझो हमको सर्प ने, अभिमान ने डस लिया है। जय हो, जय हो। शंकर भगवान कथा सुना रहे, पूरी कथा सुनाई और बाके बाद में कथा के बाद पूरा जयकार और देव शंकर भगवान ने। और माता की तरफ देखा तो माता जी तो अपनी नींद पूरी कर रही। शंकर भगवान बोले कि भाई फिर ये हुकरा कौन दे रहा था? तब सेवती सर नयन उघारा। शंकर भगवान ने जब अपनी तीसरा नेत्र खोला तब देखा कि गुफा में एक तोता इस कथा को सुन रहा है। अब शंकर भगवान ने त्रिशूल लिया, आगे आगे तोता और पीछे पीछे शंकर भगवान भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। विद्वान कहते हैं कि 3 लोक 14 भुवनों में वो तोता भागा, लेकिन शंकर भगवान के हाथ नहीं आया। विचित्र बात है ना, 3 लोक 14 भुवन में तोता भाग रहा है और शंकर भगवान के हाथ नहीं आ रहा है। क्यों बताए? जो भगवान के हो जाते हैं ना, भगवान की कथा सुन लेते हैं, फिर ऐसे लोग किसी की पकड़ में आ जाएंगे क्या? ऐसे लोग किसी के हाथ आने वाले नहीं है। जब बहुत देर हो गई तब तोते ने देखा कि ऐसे तो मैं जान नहीं बचा पाऊंगा। ये तोता कौन है? सुखदेव जी महाराज। तब वेद व्यास जी का आश्रम है उत्तराखंड में, वहां पे माता बिटका जो व्यास जी की पत्नी है, वो अपने केस सुखा रही थी। केस सुखाते सुखाते उन्हें जमाई आई और तोता मां के गर्भ में चला गया। पीछे से शंकर भगवान आए क्रोध में और वेद व्यास जी के आश्रम पे खड़े हो गए। बोले व्यास जी तुम्हारे घर में चोर घुस के आया है हमारा। वेद व्यास जी ने कहा, बोले बाबा आप बुरा मत मानना। क्यों? बोले जी बताओ, आप कह रहे हो कि तुम्हारे घर में हमारा चोर घुस आया है। अरे तुम्हारे घर में हाथों का है चुरावे लाख, जो तुम्हारे घर में तो चोरी है आवेगी। घर तुम्हारे पास नहीं, सोने चांदी की चीज बदतर तुम पे नहीं, तो फिर तुम्हारे घर में से चुरा क्या लिया चोरों ने? अरे उसने हमारी अमर कथा को चुराया है। अमर कथा को? भगवान इसका मतलब क्या होता है? बोले इस कथा को जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। इस कथा को जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। हाँ, तो फिर तुम उसे मारने आए हो? बोले हाँ। व्यास जी बोले आपके भक्त जो तुम्हारी सफाई देते थे ना, वो बिल्कुल सही निकली। वो सफाई वफाई कुछ नहीं है। बोले कौन सी सफाई? अरे आपके भक्त कहते थे, भोले बाबा के भक्त, कि मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। क्या कहते थे? मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। बोले भगवान ये बता, जो आदमी अमर है वो बात तुम मार भी जा रहे? जो व्यक्ति अमर है उसको मार सकता है कोई? शंकर भगवान बोले हे भगवान, 3 लोग 14 भुवन में फिरे, सभी मेहनत पे पानी फिरेगो। शंकर भगवान लौट के आते हैं कैलाश की तरफ। इधर व्यास जी सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, बेटा सुख, अरे बेटा गर्भ में से बाहर आ जाओ। आज सुखदेव जी को 12 वर्ष हो गए माता के गर्भ में रहते रहते। बेटा देखो तुम्हारी माता को भी पीड़ा हो रही है। माताएं तो जानती हैं, संसार की माताएं गर्भ को 1 वर्ष भी पूरा नहीं रख पाती हैं, 9 मास गर्भ में रखती हैं।
फिर भी कितनी पीड़ा होती है। और वेद व्यास जी की पत्नी ने तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 12 साल गर्भ को रखा। व्यास जी ने कहा देखो कैसे पुत्रो माँ की पीड़ा को नहीं समझ रहे हो, बेटा बाहर आओ और देखो देखो दुनिया कितनी कितनी आकर्षण है, दुनिया में कितनी सुंदर है, आओ तो सही दुनिया में बाहर। सुख बोले पिताजी ये दुनिया सुंदर है, इसमें आकर्षण है, इसीलिए तो मुझे नहीं आना, इसीलिए तो मुझे नहीं आना। तो बेटा तुम फिर कब तक पेट में रहोगे माँ के? बोले मैं तब तक पेट में रहूंगा जब तक माया का जो स्वामी है, माया को जो मालिक है, वो अपने मोते आगे मोते कहवे कि बेटा तुझे ये माया नहीं व्यापेगी, तब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। क्यों? सुखदेव जी कह रहे हैं माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया, कोई हंस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया, कोई हंस मत जइयो भैया। माया की चकिया सत्संग की गंगा बह रही है, कोई रहमत जइयो भैया। सत्संग की गंगा बह रही है, कोई रहमत जइयो भैया, कोई रहमत जइयो भैया, कोई रहमत जइयो भैया, कोई रहमत जइयो भैया, कोई रहमत जइयो भैया। माया की चकिया कोई किस्मत जइयो भैया। चखिया चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। भव सागर में
नीर अपारा, भवसागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। माया की चकिया चल रही है, कोई किस्मत नहीं माया की चकिया चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मैं नहीं आऊंगा बाहर। भूमि पराभा ढाबर पानी, और जिम जीवे माया लपटानी। पिताजी माया का जो मालिक है उससे कहलवा दो, मैं बाहर आने के लिए तैयार हूं। तब व्यास जी ने भगवान की स्तुति की है, भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान ने फिर सुखदेव जी से प्रार्थना की है कि मैं माया का स्वामी ही बोल रहा हूं बेटा। आप बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा, भगवान आपकी माया तो नहीं व्यापेगी? बोले नहीं व्यापेगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? भगवान ने कहा, मेरी ये शर्त है, आप गाय के दोहने काल से ज्यादा ठहरे तो माया लिपट जाएगी आपसे। मतलब गाय के दोहने में जितना समय लगता है 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, उससे ज्यादा यदि आप ठहरे तो माया लिपट जाएगी। इसीलिए तो भैया कहा गया है क्या कि पानी तो बहता भला, रुके तो गंदलो हो। पानी तो बहता भला, रुके तो गंदलो हो। और साधु तो रमता भला, दाग लगे ना कोई। ठीक है भगवान, मैं बाहर आ रहा हूं। तभी तो सूत जी से आश्चर्य भरा प्रश्न किया था सौनक जी ने कि भगवान आप कह रहे हो कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को साधना कथा सुनाई। अरे वो तो गाय के धोने काल से ज्यादा ठहरते नहीं है, फिर कैसे कथा सुनाई? श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। लेकिन सुखदेव जी महाराज न तो गर्भ में रहे और न गृह में रहे, सीधे जंगल की तरफ चल दिए। नाल छेदन नहीं कर पाया, अपने नाल को लेकर के कंधे पे डाल लिया और जंगल में चल पड़े हैं। पीछे पीछे उनके पिताजी भागते जा रहे हैं। बेटा सुख, अरे अपने पिता को मुख तो दिखा जाओ। अरे मैंने तो बेटे का मुख भी नहीं देखा, कैसे पुत्रो पिता को मुख तो दिखा जाओ बेटा। पीछे पीछे पिता, आगे आगे पुत्र जा रहा है। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो बिरह कातर आजुहाव।
पुत्रेति तन में तया तरबो अभिनेदु इस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मि यम प्रव्रजंत मनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। जिस रास्ते से सुखदेव जा रहे थे उस रास्ते में एक सरोवर था जहां पर नारियां स्नान कर रही थीं। पीछे पीछे से उनके पिताजी आए तो नारियों ने अपने अंगों को वस्त्रों से छुपाना शुरू कर दिया। व्यास जी बोले, अरे नारियों कैसा ढोंग कर रही हो? देखो मेरा अभी जवान बेटा निकल के गया है, उसके सामने तो आपने आवरण से अपने अंगों को छुपाया नहीं, और मैं बड़ो बूढ़ो आदमी और मेरे सामने आप कपड़े पहन रही हो। इसको ढोंग नहीं कहें तो क्या कहें? नारियों ने कहा, बाबा आप में और आपके पुत्र में बहुत बड़ा अंतर है। आपके जो पुत्र की दृष्टि है ना बाबा, वो अभेद दृष्टि है जो भेद को नहीं मानती है। आपके पुत्र की जो दृष्टि है उसमें न तो कोई पुरुष है और न कोई नारी है, न कोई ज्ञानी है न कोई अज्ञानी है, न कोई अमीर है न कोई गरीब है भगवान। और ये बात सच है। सुखदेव जी परम वीतराग हैं, और परम वीतराग की दृष्टि कैसी होती है? सिया राम माया सब जग जानी। उसकी नजर में तो सब कैसे होते हैं? परमात्मा स्वरूप होते हैं। इसीलिए वो नारियां कहती हैं, बाबा हमने अपने अंगों को आपको देकर के छुपा लिया। सुखदेव जी को जब देखा कि ये तो रुकने वाला नहीं है, तो व्यास जी रोते जा रहे हैं। वृक्षों ने समझाया व्यास जी को, व्यास जी हर साल बच्चे पैदा करते हैं और उन बच्चों को हम अपनी सेवा में नहीं रखते, समाज की सेवा में लगा देते हैं। वृक्षों के माताएं बताएंगी, वृक्षों के बच्चों का नाम क्या है? बहुत चतुर माताएं। देखो मैंने अभी पुरुष वर्ग से पूछा था, वो बेचारे वो नहीं बता पाए। मैंने पूछा था ममता त्याग करे जिम ज्ञानी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब नहीं बता पाए। पता है क्यों? बोले इनको तो पता नहीं है। अब कैसी गलत सलत कथा कह लियो। तो माता वृक्षों के फलों का बच्चों का नाम है फल, और ये वृक्ष फलों को हमको ही तो देते हैं। ये ढकेल पे आ रहे हैं, केला पपीता चीकू सेब संतरा। व्यास जी की समझ में आई कि ये तो वृक्ष है, ये सही कह रहा है। तब व्यास जी पीछे लौटते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज आगे चलते जा रहे हैं। न भोजन की चिंता, न ये चिंता कि आगे घर पे कोई ठिकाना है या नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र होकर के जा रहे हैं। क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं,
श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बादल जब जब मंडराते, के बादल जब जब मंडराते, राम नाम लेते ही छट जाते। गम के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। वाल भी बांका तो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। वाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। श्याम से नाता है। संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मैया ब्रज में एक कहावत है कि हमारी मैया कहती है कि दही को चाक नहीं बिगाड़ना चाहिए, कहते हैं ना। तो देखिए हमारे पास आधा घंटे का समय है, तो आप चाहो तो फिर कथा को और आगे क्रम दिया जाए या यहीं पे विराम दिया जाए। आगे चलें थोड़ी सी। धन्यवाद। बड़े कथा के प्यारे श्रोता हैं और आपकी पहचान तो मुझे व्यासपीठ पे आसीन होने से पहले ही पता चल गई। मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे अपने भक्तों का इंतजार करना पड़ेगा,
लेकिन आपने मुझे इतना बड़प्पन दिया कि आप कथा में पहले आकर के बैठ गई। मेरा हृदय बड़ा गदगद हो गया था आपको देख करके। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जिसके काबिल भी नहीं हूँ, जिसके काबिल भी नहीं हूँ, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। भैया श्री सूत जी कहते हैं नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों से आप बड़े कथा के अच्छे श्रोता हो। तो सौनक जी कहने लगे भगवान अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूताख्यादि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान ये बताओ इस धरती पर श्रीमद् भागवत की कथा को सबसे पहले किसने सुना? तो सूत जी कहते हैं हे सौनक जियो, एकदा ही विशालाया चत्वारि ऋषयो अमलाः सत्संगार्थाम समायात दद्रसु इस्तत्र नारदम। ऋषियों एक बार की बात है, श्री नारद जी बद्रिकाश्रम में भ्रमण कर रहे थे। वहीं पर 4 सनत कुमारों से उनकी भेंट हो जाती है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनको कोई कोई सनकादि कहता है। नाम क्या है इन सनत कुमारों के? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। धन्यवाद। मेरे श्रोता पीछे पीछे बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा, बोले बाबा सुबह सुबह ते मुंह पे 12 कैसे बज रहे हैं? सुबह सुबह ते मुंह पे 12 कैसे बज रहे हैं? अरे हमने तो सुना है कि आप भगवान के साक्षात स्वरूप हो। भगवान ने गीता में कहा है कि ऋषियों में मैं नारद हूं। और भगवान आपको संसारी की तरह दुखी होना शोभा नहीं देता है। आप तो संत हो, और संत तो चिंतन करते हुए अच्छे लगते हैं। चिंता करते हुए तो संसार ही अच्छा लगता है। संत तो चिंतन करते हुए अच्छे लगते हैं, चिंता करते हुए साधु अच्छा नहीं लगता। एक बात बताऊं भगवत प्रेमियों, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो चिंता नहीं करता है। वो बात मैं प्रणाम करता हूं संत कुमारों को, लेकिन एक व्यवहार की बात बताने जा रहा हूं। ये जो लोग ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि चिंता है बड़ी, चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है और ये करती है और वो करती है, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। सबसे ज्यादा टेंशन में वही लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा टेंशन में वही रहते। संतों ने बताया है क्या? चिंता सापीने को नहीं खाया, चिंता सापीने को नहीं खाया, चिंता सापीने को नहीं खाया।
माया। वो जग जाहिर व्यापी माया, वो जग जाहिर व्यापी माया। जग जाहिर व्यापी माया। कहते हैं कि चिंता ने किसको नहीं खाया है? सभी चिंताग्रस्त हैं। रागी, त्यागी, अनुरागी, बैरागी, ज्ञानी, अज्ञानी, अमीर, गरीब, सब चिंतित हैं भैया। सब कैसे हैं? सब टेंशन में डोल रहे हैं। गुरु को शिष्य की चिंता सता रही है। ये आवाज कैसे आ रही है? गुरु को शिष्य की चिंता सता रही है कि पढ़ता नहीं है। स्वामी को सेवक की चिंता सता रही है, काम है ढंग से कर तो ना है और तनख्वाह पूरी चाहिए, नौकर है। घर वालों को बेटी की चिंता सता रही है, कैसे कह जाके पी रहे आते होंगे, जेब में एक पैसा ना है। और बाप को नालायक बेटे की चिंता सता रही है, पी पी के सब नहीं बेच डाले। और मैया को बुरी नहीं लगे तो एक और बात कह दूं, बहुओं को चिंता सता रही है, कॉलोनी की सब भगतें उठ के चली गई, पता ना राम जी हमारी को कब नंबर लेंगे। कोई भी चिंता से मुक्त नहीं है प्यारे। चिंता सांपिन को नहीं खाया। लेकिन पता है चिंता संत भी करते हैं और चिंता संसारी भी करता है, लेकिन दोनों की चिंता में अंतर है। संत जब चिंता करता है तो उससे समाज का कल्याण होता है, वो अपनी चिंता नहीं करता संत, और संसारी अपनी चिंता करता है। बाबा आप चिंता में अच्छे नहीं लग रहे हो, अपना कारण बताओ क्यों दुखी हो। तब नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से, भगवान मैं क्या बताऊं आपको, मैंने सोचा कि पृथ्वी इतना अच्छा लोक है, मृत्यु लोक, यहाँ पर हरिश्चंद्र, सत्यवान, सावित्री और पता नहीं कैसे कैसे धर्मात्मा राजा हुए। मैंने सोची एक बार यहाँ पे भ्रमण किया जाए। तो मैं भ्रमण करते हुए करते जब पृथ्वी लोक पे गया तो मैंने गृहस्थों का हाल देखा कि भाई भाई में नहीं बन रही है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, बाप बेटा में नहीं बन रही है, पड़ोसी पड़ोसी में नहीं बन रही है भगवान, और रिश्तेदार अपने रिश्तेदार की बुराई करने में लगे हुए हैं। और भगवान माँ बाप की कोई कदर नहीं है। जैसे दूध में से मक्खी को फेंक देते हैं ना, ऐसे लोग माँ बाप को घर से बाहर फेंक रहे हैं। जिन्होंने ये किला खड़ा किया है उन्हीं को घर से बाहर निकालना है। एक पंक्ति, जिनसे घर में उजाले हुए, जिनसे घर में उजाले हुए, वही घर से निकाले गए। जिनसे घर में उजाले हुए, वही घर से निकाले गए। एक जरा सी मुलाकात के कितने मतलब निकाले गए। भगवान मैंने देखा कि साले सलाहकार बने हुए, माता पिता से कोई सलाह नहीं लेता है, अपने सालों को बुला लेते, उनसे पूछते हैं। और ये तो कहावत आपने सुनी है कि दीवारें गिरावे आरो और घरे बिगाड़े सारो। भगवान मैंने देखा कि शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव वेद गुरु देव विप्र गुरु मानन कोई। भगवान मैंने ऐसा हाल देखा पृथ्वी का
कि बाड़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा। भगवान पुरुषों का तो बहुत बुरा हाल था। कैसा हाल था? बोले पुरुष वर्ग मुझे माफ करिएगा, ठीक है, कथा में चर्चा आई है, कह दूं कि नहीं कहूं? कह दूं? पूरी तो न गई? चलो ठीक है, होएगी सो देखी जाएगी। बोले भगवान पुरुषों का हाल देखा मैंने, कैसा हाल है? बोले नारी विवश नर सकल गुसाई नाचहि नट मर कट की नाई। भगवान पुरुष को नचाने के लिए तबला ऑर्गन और पैड वैड इनकी जरूरत नहीं है, शहनाई की। बोले हमारी माताएं नचाएंगी कलयुग में। पता है सर्दियों के दिन थे तो एक पुरुष को, पति को थोड़ी सर्दी लग रही होगी तो बा ने अपनी पत्नी से कही, सुनती हो हमारे लिए गर्म पानी कर दो। अगर नहीं किया ना तो पत्नी आंख निकाल के बोली नहीं किया तो पति बोले सीरे ते ना लूंगो। ब्रज भाषा तो सबकी समझ में आ रही होगी ना, हम सब ब्रजवासी हैं ना। और भैया ब्रजवासी होना तो बड़े सौभाग्य की बात है, इस पे आगे चर्चा करेंगे। या ले दी भजन। कब होंगे ब्रजवासी रे मनवा, कब होंगे ब्रजवासी रे, होंगे ब्रजवासी मनवा, कब होंगे ब्रजवासी रे। होंगे ब्रजवासी रे मनवा, कब होंगे ब्रजवासी रे। वासी और देवासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। भूमंडल
मंगल सबकी ओर ओर बासी रे मनवा कब होंगे ब्रजवासी रे कब होंगे ब्रजवासी मनवा कब होंगे सन्यासी रे कब होंगे ब्रजवासी रे मनवा कब होंगे ब्रजवासी रे भगवान मैंने गुरुओं का भी बुरा हाल देखा। हरई शिष्य धन शोकन हरई। कलयुग के गुरु शिष्य का शोक नहीं हरण कर पा रहे, उनके धन को हरण करने में लगे हुए और कह रहे हैं कि मात्र 6 महीना में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। भगवान मैंने सन्यासियों का भी बुरा हाल देखा। क्या हाल देखा बुरा? बोले जी ये बंगला किसका है? तो बोले ये त्यागी जी का बंगला है। बंगला किसका बताया है? जिन्होंने त्याग कर रखा सब वस्तुओं का। बोले त्यागी जी का बंगला है। और ये बच्चे किसके रो रहे हैं? बोले ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे रो रहे हैं। और ये शोर शराबा आ रहा है इस आश्रम में से। किसका आश्रम है? बोले तुम्हें नहीं पता है, मौनी बाबा को है। शोर शराबा कौन के आश्रम में तैयार हो? मौनी बाबा के मित्र। भगवान सन्यासी कैसे हो रहे हैं कि नारे मोई ग्रह संपत्ति नासी। नारे मोई ग्रह संपत्ति नासी। मूड़ मुड़ाए होए सन्यासी। मूड़ मुड़ाए होए सन्यासी। भगवान कोई इन सन्यासियों से पूछता कि भाई तुम कैसे घोट मोट रागत हो चांद है, तो ये सन्यासी पता क्या कहते हैं? वो ये नहीं कहते कि हम भगवान को रिझाने के लिए घोट मोट राग रहे हैं। बोले तो मूड़ मुड़ाए 3 गुना। सन्यासियों की भाषा कैसी रह गई है कलयुग में? सभी सन्यासियों की बात नहीं चल रही है भैया। मूड़ मुड़ाए 3 गुना। सिर की मिट जाए खाज। खाने को बढ़िया मिले, लोग कहें महाराज। भगवान मैं इसीलिए चिंता में हूं, इसीलिए मेरा मुख सूख रहा है। हाँ भगवान, और पता है भगवान
मैं भ्रमण करते करते नारद बाबा अपनी आप बीती बता रहे ना, किसको बता रहे भैया? सनत कुमारों को। नारद जी चिंता में थे तो सनत कुमार पूछ रहे थे चिंतित क्यों हो? तो नारद जी अपनी चिंता बता रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं कि भगवान मैं पृथ्वी पे गया तो गृहस्थों का बुरा हाल देखा, सन्यासियों का बुरा हाल देखा। उसके बाद मैं श्रीधाम वृंदावन में आया। वृंदावन में आया तो मैंने देखा एक स्त्री रोदन कर रही है जो बहुत सुंदर है, और उसके चारों तरफ और स्त्रियां बैठी हुई हैं जो उसे धैर्य बना रही हैं। और मैंने ये दृश्य भी देखा भगवान, उस युवती के पास में दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े थे। मैं पास में गया और मैंने भगवान उस महिलाओं की भीड़ में उजग के देखे हो, मैंने उजग के देखे हो कि यहाँ देखूं तो सही तमाशा हेरो का जी काय को हेरो है, जैसे हम लोग भी देखते हैं ना कभी कभी, तो मैं देखूं तो सही है किसका तमाशा है, किसकी भीड़ है। तो भगवान मैंने देखा वो स्त्री रो रही थी और मुझे देख करके वो तो एकदम मुझसे भूलने लगी। मैं वहां से चलने लगा तो कहने लगी ए बाबा बाबा रुको रुको तो सही, देखो देखो मेरा मन अशांत था, मेरा मन अशांत था और आपको देख करके शांत हो गया है। आपको देख करके मन शांत हो गया है बाबा। और ये सची तो कहा है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोस्तथा पापम तापम तथा सद्य साधो समागमः। भगवान गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम सत्य साधु समागम। गंगा तो पाप का हरण करती है, केवल गंगा माता पाप का हरण करती है, और चंद्रमा ताप का हरण करता है अपनी किरणों से, और कल्पतरु गरीबी का हरण करता है। ये तीन व्यक्ति अलग अलग कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों कामों को अकेला व्यक्ति कौन करता है? गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। साधु करता है इन तीनों कामों को, और वो तो पता नहीं कब करते होंगे। साधु तो सद्य, सद्य माने तत्काल, साधु तो तत्काल करता है। भगवान मेरी 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 चिंता को दूर करो। देवी आप कौन हो? तो कहने लगी देवी, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ। और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर जरो। भगवान ये मेरे पुत्र हैं, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। भगवान आप भागे क्यों जा रहे हो? अरे रुको तो सही। भोबो साधो क्षणम तिष्ठम मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वदा अग हरम परम। भगवान मेरी चिंता को दूर करो, आप भागे क्यों जा रहे हो? देखो तो सही ये दोनों मेरे पुत्र हैं, और मैं दुखी इसीलिए हूं। मेरी अवस्था तो जवान है और मेरे दोनों पुत्र कैसे हैं? बूढ़े बड़े हो गए। अब भैया माता तो जवान हो और बालक बाके बड़े बूढ़े रह जाएं, ये तो शोभा नहीं देता है। हे नारद बाबा, होना तो ये चाहिए था कि मैं
बूढ़ी हो जाती और मेरे बालक दोनों जवान हो जाते तो मुझे भी संतुष्टि होती। बाबा इसका कोई उपाय बताओ मुझे। नारद जी तो बड़े चिंतित हो गए। नारद जी ने कहा देवी आप घबराइए नहीं, मैं आपकी चिंता का अवश्य निवारण करूंगा और आपके दोनों पुत्रों को जवान बनाऊंगा, उनको पहले जैसा कर दूंगा। बोली भगवान मैं भी पहले बूढ़ी थी, फिर यहां जवान कैसे हुई? बोली मैं दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ था। भक्ति का जन्म कहाँ माना जाता है? सभी वैष्णवों को पता होना चाहिए, दक्षिण भारत में, क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत हुए थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ था, कर्नाटक में मैं पली बड़ी और गुजरात में आके तो मैं इन जैसी हो गई भगवान, जैसे मेरे बालक हैं। लेकिन वृंदावन की भूमि में मैं आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे दोनों वृद्ध हो गए। नारद जी ने कहा देवी आप घबराइए नहीं। देखिए राम कथा में और भागवत कथा के ज्ञान भक्ति वैराग्य को समझिए, इनके संबंध क्या क्या है। राम कथा के संबंध समझ में आइए और भागवत कथा के। भागवत के बताओ आप लोग, ज्ञान भक्ति वैराग्य के संबंध बताइए जो चर्चा चल रही है। कौन बताएंगे? नहीं, धन्यवाद। मैं आपसे प्रश्न उत्तर ही नहीं कर रहा हूं, केवल प्रश्न इसीलिए किया जाता है जिससे आप सो नहीं आए, ठीक है। भागवत जी में ज्ञान भक्ति वैराग्य का जो संबंध है वो है, ज्ञान और वैराग्य तो भाई भाई हैं। माता ने अभी बताया था ना, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। ज्ञान भक्ति और वैराग्य, तो ज्ञान और वैराग्य तो भाई भाई हैं और भक्ति इनकी माँ है भागवत जी में। और राम कथा में ज्ञान और वैराग्य तो भाई भाई हैं, लेकिन भक्ति इनकी माँ नहीं है, ज्ञान इस भक्ति का स्वामी है। आप कहोगे प्रमाण है कोई? तो बाबा जी ने लिखा है कि सीता अनुज समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। और एक और विचित्र बात बताऊं, यहां पर भी वैराग्य मूर्छित पड़ा है और वैराग्य राम कथा में भी मूर्छित पड़ा है। यहां पर भी भक्ति रो रही है और भागवत में भी भक्ति रो रही है अपनी बच्चों के लिए। और एक और विचित्र बात बताऊं, यहां पर भक्ति का दुख भागवत जी में, यहां पर भक्ति का दुख दूर करने वाले कौन है? नारद बाबा। मतलब यहां पर भक्ति का दुख दूर करने वाले संत हैं। और राम कथा में भी भक्ति का दुख किसने दूर किया है? संत ने। जब अशोक वृक्ष के नीचे और माता सीता, सीता जी कौन है? भक्ति हैं, राम है ज्ञान और लक्ष्मण जी हैं वैराग्य। जब सीता जी रो रही थी तब हनुमान जी ने सीता जी का दुख दूर किया है। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुन सीता कर दुख भागा, सुन सीता कर दुख भागा। इसका मतलब क्या है? रामचंद्र गुण बरने लागा, इसका मतलब क्या है भैया? वहां पर भी भक्ति का दुख किसने दूर किया है?
संत ने। और यहाँ पर भी भक्ति का दूर करने वाला दुख कौन है? संत है। इसका मतलब है हमारे जीवन में से दुख तभी जाएंगे जब हमारे जीवन में किसी संत का आगमन हो जाए, किसी महापुरुष का, किसी बुद्ध पुरुष का प्रवेश हो जाए, तो हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर महापुरुष का प्रवेश नहीं हुआ ना, तो हम कितने भी प्रयास कर लें, हमारे दुख, हमारे कलेश, हमारी परेशानियां, हमारे विघ्न मिटने वाले नहीं हैं। नारद जी कहने लगे सनकादियों से, हे भगवान, मैं इसीलिए दुखी हूं, उस भक्ति को जुबान दे आया हूं कि मैं तेरे दोनों बच्चों को जवान कर दूंगा, लेकिन मुझे इतने दिन हो गए, मुझे कोई समाधान नहीं मिला, मैं क्या करूं? सनकादियों ने कहा, अच्छा ये बताओ, आपने ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने का कोई उपाय किया था? सनकादि क्या कह रहे हैं? आपने ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने का कोई उपाय किया था? तो नारद बाबा लपक के पता कहा बोले? नारद बाबा कहा बोले पता है? जैसे हमारे घर में कोई मशीनरी खराब है जावे, तो एक बार मिस्त्री पे ले जावे तो पहले स्वयं मिस्त्री बनता है, भाई खोला कसी करेंगे जरूर, और हमें जो पता है कि ज्यादा बिगाड़ और लेंगे घर पे ज्यादा और बिगाड़ लेंगे। तो चतुर जो ग्राहक होता है वो दुकानदार से यही कहता है, भैया हमने कोई खोला कसी ना करी जाके। लेकिन नारद जी क्या कह रहे हैं? भगवान तुम कह रहे हो कि ज्ञान वैराग्य को मूर्छा दूर करने का कोई उपाय किया था। अरे हमने सारे वेद, उपनिषद, मीमांसा, दर्शन, गीता और फलानो और डेकानो सब सुना डाले। तुम हमें ऐसा वैसा समझ रहे होंगे, हमन पहली सभी खोला कसी कर ली है। लेकिन भगवान मेरी एक प्रार्थना है, नारद जी कह रहे हैं, भगवान मेरी प्रार्थना है, मैं इतना दुखी हूं, मैंने सारे उपाय कर ले, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर नहीं कर पाया। उस दिन से भगवान न तो मुझे भूख लग रही है और न मुझे प्यास लग रही है और न नींद आ रही है मुझे। एहि दुख दाह दहै दिन छाती, भूख न बासर नींद।
सूरत दिल में समाई, लोग कहीं मुझे बाबूरी आई, तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया, मेरी आस मेरे लिए बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब आरती की थाली ले लें परीक्षित जी और सभी उनके परिवार वाले आराम से शांति से आरती करें। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तुमको रजाऊं श्री रमन बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, अपनो सर्वस्व अपनो सर्वस्व तो पे लुटाऊं श्री रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं।
जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। आजा रे कन्हैया तो है, आजा रे कन्हैया तो है, अपना बनाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चंदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु जस्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या जीवनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली भागवत भगवान की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली राधे रानी सरकार की जय, बोली सबरी देवी देवतन की जय, बोल भूले बिसरिन की जय। जय जय श्री राधे।